हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल टेस्ट पेपर 10 क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये टेस्ट पेपर 10 की सेकंड वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 के जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 7 है, ऑन सेलिंग 100 पेंस a man gains the selling price of 20 pence, the gain percentage। ठीक है, मतलब कि जो 100 पेंस के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो सेलिंग 20 पेंस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ऑन सेलिंग 100 पेंस सेल किए हैं। ठीक है, तो जो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 पेंस के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रॉफिट ऑन 100 पेंस। ठीक है ना, लिखे ना, ऑन सेलिंग 100 पेंस अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 100 पेंस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस। ठीक है, हमने गेन परसेंट निकालना है। तो बच्चों, इन क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप इसको परसेंट में निकालना है, तो आप या तो ₹1 मान लो या आप 100 मान लो। तो हम ₹1 मानेंगे तो इससे कहते हैं हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने गेन परसेंट निकालना है तो हमें क्या चाहिए, सीपी भी चाहिए और एसपी भी चाहिए। तो एसपी को हम मान लेते हैं यहाँ पर 1। ठीक है, लेट एस, क्योंकि हमें एसपी दी है, एसपी ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹1। ठीक है, अब एसपी अब 100 पेंस का हमने निकालना है, एसपी ऑफ 100 पेंस। अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली ₹100 आएगा। ठीक है ना, तो अब प्रॉफिट ऑफ 100 पेंस जो है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस। अब बच्चों, यहाँ पर 20 पेंस की सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस तो कितनी होगी, ₹20 होगी, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो जो सेलिंग प्राइस है 20 पेन की उसके इक्वल है। ठीक है, तो एस लिख दो, सीधा ही लिख दो आप, प्रॉफिट ऑफ 100 पेंस। ठीक है ना, प्रॉफिट लिख दो, गेन लिख दो, ऑफ 100 पेंस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ 100 पेंस, तो बच्चों कितना आ जाएगा, ₹20। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 20 आ गई। अब बच्चों हमारे पास क्या है, प्रॉफिट मतलब जिसको हम गेन कहते हैं, गेन भी हमारे पास है और सेलिंग प्राइस भी है। तो हम सीपी को निकालेंगे आराम से। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। राइट, तो ₹100 माइनस ₹20, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गई, ₹80 आ गई। ठीक है, अब हम इसको गेन पर अब सेलिंग, देखो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 80 है। अब हमें क्या करना है, गेन परसेंट निकालना है। हाँ, क्वेश्चन को देखो, गेन परसेंट को हमने निकालना है। तो बच्चों अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ गई और सेलिंग प्राइस को हमने 100 माना था। तो अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, तो गेन कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, द ₹100 माइनस ₹80 इक्वल टू ₹20 हमारे पास गेन आ गया। अब गेन परसेंट का फार्मूला होता है, क्या होता है, गेन अपॉन सीपी। गेन हमारे पास 20 आया, सीपी हमारे पास 80 आया, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गई। अब इसको हम देखते हैं किस पर कटेगा ये, 2 10 20, 2 4 8। ठीक है, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, तो 5 5 कितना आएगा, 25%। ठीक है, तो ये हमारा गेन आ गया और ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 7th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आप देखो बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना, उसी तरह जितना मैथ करोगे ना, जितने मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये क्वेश्चन ईजी लगने शुरू हो जाएंगे। अब क्वेश्चन 8 है, अ मैन सेल्स अ बैट फॉर ₹100 गेनिंग ₹20। मैन ने क्या किया, बैट को बेचा 100 में और उसको 20 का गेन हुआ। हिज गेन परसेंट है, हमने इसमें गेन परसेंट निकालना है। तो बच्चों हमें सेलिंग प्राइस दी है तो आप सीधा कॉस्ट प्राइस को निकाल लो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास
यहाँ पर क्या है, तो चलो मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन को समझा देती हूँ। वैसे देखो सेलिंग प्राइस 100 दिया हुआ है, गेन 20 दिया है, तो सीपी की तरह 100 माइनस 20 80 आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक इसका भी आंसर है शायद 25% आएगा, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। चलो हम करते हैं। अगर हमने क्वेश्चन को डिटेल, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं पूछा हुआ, तो अगर हमने क्वेश्चन को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, SP ऑफ अ बैट ₹100, गेन कितना है ₹20, क्योंकि यहाँ पर 20 रुपीज़ में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम सीधा सेलिंग प्राइस में से गेन को माइनस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस ₹100 माइनस ₹20 कितना आ जाएगा, ₹80 आ जाएगा। ठीक है, अब अब गेन परसेंट निकाल दो। गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100%। ठीक है, गेन हमारे पास 20 आया, CP 80, 100, 0 से 0 कट गया, 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20, तो 5 5 ज़ा 25%। ठीक है, तो 8th का भी जो हमारा आंसर आया 25% है, और ये कौन सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है। तो 8th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या बोला गया है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंट। अब बच्चों यहाँ पर भी परसेंट निकालना है, तो हम ऐसे करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट CP। ठीक है, CP ऑफ एन आर्टिकल, या CP भी लिख दोगे कोई बात नहीं, ₹100। तो सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या आ गया, 6/5 ऑफ CP। CP हमारे पास कितना 100, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गई, 120 आ गई। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो हमें क्या हो गया, गेन हो गया। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ₹120 माइनस ₹100 इक्वल टू ₹20 का हमें क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गेन अपॉन CP। गेन हमारे पास 20 आया, CP हमारे पास 100 है, मल्टीप्लाई 100% करेंगे, 100 से 100 कट गया, तो 20% इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, और ये कौन सी ऑप्शन में, 20% बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो 9th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब करते हैं हम क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 करेंगे, ऑन सेलिंग अ चेयर 4 पीस 680, अ मैन लॉसेस 15%, टू गेन 15% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर। अब जो हमें क्या किया है कि एक पर्सन ने चेयर को बेचा ₹680 में, तो उसको 15% का लॉस हुआ। अगर उसको 15% गेन पे चाहिए, तो उसको कितने में बेचना है, तो पहले बच्चों के हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। ठीक है, तो SP ऑफ अ चेयर ₹680, लॉस हुआ बच्चों यहाँ पर परसेंटेज में, तो हम यहाँ पर CP का फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है 100/100। अब ये लॉस है तो माइनस लॉस करेंगे इनटू SP, तो कितना आ जाएगा 100/100 माइनस 15 इंटू 680। ठीक है बच्चों, तो 100/100 में से 15 लेस किया, तो कितना है हमारे पास 85 इंटू 680। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं, किस पे कटेगा जी, पहले 5 के टेबल काट देते हैं ना, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 3, 35, तो 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 1 18, 5 3 ज़ा 15, 15, तो रिमाइंडर 3, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो हम 136 आ गया। अब ये किस पे जाएगा, आई थिंक ये 17 के टेबल में तो नहीं कट जाएगा कहीं, 17, क्योंकि 7 8 ज़ा 56 होता है। 17 मल्टीप्लाई 8 करके देखते हैं, तो 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8 प्लस 5 13, यस 17 8 ज़ा 136। तो 100 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितना आ गया, ₹800 आ गया, CP आ गया। ठीक है बच्चों, क्या बोला था इसमें, हाँ हमने कितने में बेचना है। अब हमें क्या चाहिए,
देखो इसकी जो सीपी कितनी होगी, ₹800 होगी, तो लॉस हुआ 15%, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 680 थी। अब हमें 15% का गेन चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेन 15%। अब यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगा देंगे, वो कहता है 100। अब गेन है तो प्लस गेन कितना है 15/100 इंटू सीपी, सीपी कितनी आई है 800, 0 से 0 कट गया तो 115 मल्टीप्लाई 8, तो 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 1 8 प्लस 4 12, 2 1 कैरी, 8 1 8 प्लस 1 9, ₹920 सेलिंग प्राइस आएगी। ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 10 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। ठीक है बच्चों, है ना क्वेश्चन इजी। क्वेश्चन 11, अ डीलर लिस्ट हिज गुड्स at 20% above cost price and allows a discount of 10% is gain percent is। हमने गेन परसेंट को ही निकालना है। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस कितनी होगी ₹100। ठीक है, अब डीलर लिस्ट इज गुड, तो या मार्क प्राइस लिख दो या लिस्ट प्राइस लिख दो, तो यहाँ पर हम लिस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिस्ट लिख दो 20% अबव कॉस्ट प्राइस, मतलब कि ₹100 प्लस 20% ऑफ सीपी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ₹100 प्लस 20/100 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, ₹120 जो है लिस्ट प्राइस आ गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर वो कहता है डिस्काउंट दे रहा है 10% का। बच्चों ये क्वेश्चन है शायद ऊपर भी सेम ही हमने किया है इस टाइप का क्वेश्चन ना, हाँ, तो ये तो हमने एक्सरसाइज में किया है। तो बच्चों इसको ना हम डिस्काउंट हमारा 10% है। अब ऑब्वियसली जो 10% डिस्काउंट कौन सा होता है, लिस्ट प्राइस के ऊपर होगा, है ना, ऑफ 120। तो आप सीधा या तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगा लो, या तो आप ऐसे करो डिस्काउंट को निकाल लो, और सेलिंग प्राइस चाहिए ना हमें, क्योंकि हमने क्या निकालना है, गेन परसेंट को निकालना है। तो सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा। देखो हमारे पास कॉस्ट, जो कोई आर्टिकल था उसकी 100 कॉस्ट थी, उसके ऊपर जो उसने है डीलर ने 20% एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, तो कॉस्ट उसकी रख दी 120। ठीक है, अब वो कहता है 120 चार्ज करके उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 10/100 इंटू 120, 0 से 0 0 से ₹12 आ गया। ठीक है, अब हमने सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, तो लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, ₹120 माइनस ₹12, तो कितना आ जाएगा, 10 में 2 लगे 8, 108 आ गया। कितना आया, 108 आया। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई 108, क्योंकि हमें गेन परसेंट निकालना है, और यहाँ पे पहले गेन परसेंट में हमें गेन चाहिए, तभी हम गेन परसेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सीपी 100 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 108 है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो गेन हो गया हमें, तो गेन कितने का, ₹108 माइनस ₹100 कितना आ जाएगा, ₹8 का गेन आ गया। अब गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करें, गेन अपॉन सीपी, गेन हमारे पास 8 आया, सीपी हमारे पास 100 है, इंटू 100% करेंगे क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 100 से 100 कट गया तो हमारे पास कितना आ जाए, 8% आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 11 है उसका हमारा 8% आंसर आया है, और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन की 11 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। बच्चों क्वेश्चन 12 है, द प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूडिंग 8% वैट और इस ₹810, वट इज़ द बेसिक प्राइस। बच्चों अगर आपने मेरी पहले इसके जो पार्ट 1 वीडियो देखी है ना, उसमें हमने क्वेश्चन 6 को सॉल्व किया था, सेम है, मतलब कि आप देखोगे सेम ही क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिक प्राइस को मान लेते हैं x। ठीक है, लेट बेसिक प्राइस ऑफ वॉच इक्वल टू ₹x, वैट कितना है, 8% है, 8% ऑफ x, मतलब कि बेसिक प्राइस के ऊपर ही हमारे पास वैट लगेगा, तो कितना है, 8/100 x आ गया वैट। ठीक है, अब लिखेंगे प्राइस इंक्लूडिंग वैट, प्राइस कितना बच्चों, x प्लस वैट कितना है, 8/100 x, 100
100x प्लस 8x इक्वल टू 108/100x। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के इक्वल है। ठीक है ना, तो 108/100x इक्वल टू 810। अब x की वैल्यू निकालते हैं, 810 अपॉन मल्टीप्लाई यहाँ पर 100/108 आ जाएगा। अब ये 9 के टेबल में कट जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, 9 9 81 0। अब ये किस पे कट जाएगा, 90 आया है हमारे पास, तो 90 किस पे कटेगा, 12 के टेबल में 90 आता है क्या, 3 के टेबल में काट देते हैं सीधा, 3 4 12, 3 3 9 0। आगे किस पे कटेगा, 4 2 8, रिमाइंडर टू 20, 4 5 20, 30 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा, ₹750। तो बेसिक प्राइस ऑफ वॉच इज ₹750। ठीक है, अब ये कौन सी ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन 12 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। बच्चों पार्ट सी 13 करेंगे, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 है द डिस्काउंट इज रेकन्ड ऑन द डैश प्राइस। अब बच्चों यहाँ पर डिस्काउंट जो है तो हमने ये पढ़ा था, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, मार्क प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 या 13 का जो पार्ट 1 है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस। हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट को काउंट करते हैं। गेन और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, जब भी हमने गेन और लॉस निकाला है तो किस पे निकाला है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 लिखते थे। अगर लॉस है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब हमेशा सीपी पे काउंट होता है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 3। अब यहाँ पर बच्चों हमने सेलिंग प्राइस निकालना है और मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट होता है ये है ना, द डिस्काउंट इज रेकन्ड ऑन द मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कह रहे हैं मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और पार्ट 4 यहाँ पर क्या है, वैट इज चार्ज ऑन द डैश ऑफ द आर्टिकल। अब बच्चों जो वैट है ना, जो हमने प्राइस पे बेचा है किसी चीज़ को, ठीक है ना, तो उसके ऊपर उसके ऊपर वैट चार्ज होगा। जैसे लिस्ट प्राइस के ऊपर नहीं होगा, हमने डिस्काउंट दे दिया, फिर जो प्राइस जो सेलिंग प्राइस आई है ना उसके ऊपर चार्ज होगा वैट। तो वैट इज चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन 13 भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं पार्ट डी, क्वेश्चन 14। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों एसपी क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है 100 प्लस लॉस परसेंट। अब बच्चों एक चीज़ तो यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर लॉस है तो यहाँ पर प्लस हो ही नहीं सकता, हमेशा माइनस होता है। लॉस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट ये क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, आगे है CP इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। ये हमारा फार्मूला। ठीक है, जब भी हमने कॉस्ट प्राइस को निकालना है तो 100 हमारा ऊपर आएगा और नीचे आएगा 100 प्लस गेन। अगर गेन परसेंट है तो प्लस गेन परसेंट आएगा और सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। गेन इज रेकन्ड ऑन द सेलिंग प्राइस, नो, गेन इज रेकन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो जो क्वेश्चन 2 है ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, बट जो क्वेश्चन 3 है, ठीक है, ये हमारी जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, क्योंकि गेन इज रेकर्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस। द डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, यस, ये स्टेटमेंट्स भी हमारी ट्रू है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन 1 है फॉल्स है, क्वेश्चन 2 ट्रू है, क्वेश्चन 3 फॉल्स है और क्वेश्चन 4 ट्रू है। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसके साथ ही हमने बच्चों टेस्ट पेपर 10 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट।